बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो हम 10 मरला का यूनिक डिज़ाइन हाउस फॉर सेल इन बहरा टाउन रावलपिंडी विजिट करने जा रहे हैं। व्यूअर्स, इस घर की स्पेशलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। वो किस तरह से? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टोटली यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट है। नॉर्मली जो मार्केट के अंदर घर बनते हैं कन्वेंशनल से, उससे बिल्कुल हट के हैं। सेकेंडली, इस घर की स्पेशलिटी ये 4 बेडरूम का हाउस है। थर्ड, इसकी स्पेशलिटी ये बहुत प्राइम लोकेशन है, हाईटेक जगह है, 100% सॉलिड लैंड है। अगर प्लॉट साइज़ की बात करूँ तो 35 बाई 70 इसका प्लॉट साइज़ है। अगर कवर्ड एरिया की बात करूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3900 स्क्वायर फीट इसका कवर्ड एरिया। अगर इसकी फेसिंग की बात करूँ तो ये 100% साउथ वेस्ट फेसिंग घर बनता है। हमेशा की तरह घर का मैंने सरसी से विजिट किया है। फिनिशिंग क्वालिटी टू गुड टू बी ट्रू है। बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की फिनिशिंग की हुई है। मेजॉरिटी चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्टेड ही घर के अंदर लगी हुई है। एक और इस घर की स्पेशलिटी है कि क्लोज्ड एंड स्ट्रीट है, यानी कि बच्चे, बुजुर्ग या ख़वातीन घर में यहाँ पर वॉक कर रही हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इवन आपकी चीज़ें भी बाहर पड़ रहे। तो आइए इसका वॉक अराउंड शुरू करते हैं। व्यूअर्स, ये इस घर की मॉडर्न फ्रंट एलिवेशन है। एलिवेशन के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा लग्जरी किस्म के हैं। अगर इसको मैं डिफाइन करूं तो इस तरह दिखने में लगता है जैसे कनाल के घर की एलिवेशन है। फॉर एन एलिस्टेशन में साथ वाले घर की भी आपको एलिवेशन दिखा देता हूं, ये देखिए। लेकिन इस घर की एलिवेशन बिल्कुल यूनिक है। सेकेंडली, इसकी यूनिकनेस का राज एक ये भी है कि इन्होंने यहाँ पर टेरेस वाली साइड को भी, गली वाली साइड को भी कवर अप कर दिया टेरेस के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी ह्यूज और जाइगेंटिक किस्म की लग रही है। रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने एलईडी लाइट का काम किया हुआ है। यहाँ पर हमें प्रोफाइल लाइटिंग मिल जाती है। दोनों साइड के ऊपर हमें टाइल्स का काम ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि मेंटेनेंस फ्री एलिवेशन है। इस घर की एक और स्पेशलिटी ये व्यूअर्स के, इसके अंदर गैस के कनेक्शन हुए में, यानी कि मीटर अभी कुछ दिनों के अंदर ही इंशाल्लाह इंस्टॉल हो जाएगा। यहाँ पर वॉल्स के ऊपर हमें ट्रेवंटीन मिल जाता है, बाहर बड़ा कम्पैक्ट सा लॉन पैच मिल जाता है। इधर भी आप गाड़ियों की पार्किंग स्पेस आपको मिल जाती है। अंदर 3 गाड़ियाँ, बाहर आप 5-6 गाड़ियाँ भी खड़ी कर सकते हैं। पिलर्स में भी काम फिनिशिंग का काफ़ी अच्छा हुआ है। ग्रूव लूवर डिज़ाइन के अंदर हमें इसका गेट मिल जाता है और डायगोनल के अंदर आपको थोड़ा सा टाइल के डिज़ाइन एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे। यहीं से देखने में पता चल जाता है कि घर के अंदर काम जो है एस्थेटिकली बहुत अच्छा हुआ है। रिसेस लाइट के तौर पर यहाँ पर एलईडी लाइट है। नीच देके इन्होंने ब्लैक बॉर्डर्स यहाँ पर दिए हुए हैं और 3 ब्लेड्स का फ़ैन मिल जाता है। इस साइड के ऊपर भी आप लोग गाड़ी खड़ी कर सकते हैं। फिलहाल एज ऑफ नाउ गार्ड की चारपाई पड़ी हुई है। और आपको ये चीज़ दिखाऊं, वर्कमैनशिप की के साइड पे भी इन्होंने फ्लूटेड टाइल पूरी थ्रू एंड थ्रू ऊपर तक इंस्टॉल की हुई है। इस साइड के ऊपर हमारे पास सीसीटीवी कैमरास का सेटअप भी मिल जाता है, यानी कि इन्होंने इसे कहते हैं डुगियाँ सी दे के ये भी बड़ा अच्छा नाइसली नीटली कवर अप किया हुआ है। अगर ग्राफिक का काम कहूँ तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया हुआ है। साइड गली हमारे पास आ जाती है, कंसील्ड फिटिंग आ जाती है। ये सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस आ जाती है। टीजे के स्विचेस हमें मिल रहे हैं पूरे घर के अंदर। और यहाँ पर रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने सीओबी लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। इस घर की एक और स्पेशलिटी व्यूअर्स ये कि इसकी बैक साइड के ऊपर सी कैटेगरी के अंदर लैंड भी है। अगर कोई लेना चाहे तो वो ले भी सकता है, विच मीन्स कि हम इस वाली जगह को एक्सटेंड कर सकते हैं यहाँ पर अगर हमने लॉन बनाना हो। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू, यहाँ पर हमें लॉन्ड्री एरिया मिल जाता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। बैक से भी एलिवेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। ग्रिल्स का काम इन्होंने यहाँ पर किया हुआ है। और अगर विंडो पैनल्स की बात करूँ तो ये 1.6 गेज के इन्होंने एल्युमिनियम प्रोफाइल यूज़ की हुई है ट्रांसपेरेंट ग्लास के साथ। अब चलते हैं घर के अंदर, वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका लेआउट प्लान किस तरह यूनिक और डिफरेंट है। व्यूअर्स, ये इस घर का मेन एंट्रेंस डोर। अगर एंट्रेंस डोर को डिफाइन करूँ तो यहाँ पर रॉट आयरन के साथ वुड और ग्लास का काम बड़ा अच्छा इन्होंने किया हुआ है, जो कि बेवल कट के अंदर है। थोड़ा सा आपको वेस्टर्न स्टाइल के अंदर ये इसका मेन डोर लगेगा। अगर इसकी हाइट की बात करूँ तो 8.5 फुट के ऊपर दिया हुआ है। साइड पे स्कर्टिंग्स भी इन्होंने फिन स्टाइल के अंदर सॉलिड वुड की दी हुई है। और जितनी भी ये वुड है ये इन्होंने येलो पाइन की सॉलिड वुड यूज़ की हुई है। एक और इस मेन एंट्रेंस की स्पेशलिटी ये कि इसके जो स्टेप्स हैं ये इन्होंने चॉकलेट कलर के मार्बल के अंदर यूज़ किए हुए। मेन एंट्रेंस लॉक भी स्मार्ट इन्होंने यूज़ किया है, न्यूमेरिक और बायोमेट्रिक के साथ। और स्विचेस की हाइट ज़रा नोटिस कीजिए कि बच्चे बुजुर्गों के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। साइड पे हमें फैंसी लाइट्स मिल जाती है। और यहाँ पर डायगोनल में इन्होंने 2x4 की मैट फिनिश के अंदर फ्लोरिंग दी हुई है। तो आइए घर के अंदर चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त किस्म की नॉन कन्वेंशनल सी इसकी एंट्रेंस है। सबसे अच्छी बात यह है कि सामने जो हमें स्टेयरकेस मिल रहा है वो हॉलो के अंदर इसके एस्थेटिक्स को और ज़्यादा एनहांस कर रहा है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट की बात करूँ तो यहाँ पर प्रोफाइल लाइटिंग का ग्रूव के साथ इन्होंने काम किया हुआ है। फ्लोरिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इन्होंने 2.5x5 की इंपोर्टेड टाइल फ्लोरिंग यूज़ की हुई है। अब आ जाता है व्यूअर्स इस घर का सबसे ज़बरदस्त कैच, ये चेक करें। डबल हाइट एलिवेटेड सीलिंग का इस्तेमाल यहाँ पर किया हुआ है, जो कि तकरीबन 26 फीट के ऊपर इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। और अंदर से इंटर कनेक्टिविटी देखें घर की हर तरफ से मिलती है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर की, बेडरूम्स की, किचन की, मेन एंट्रेंस की, ड्राइंग रूम की, यहाँ पर भी इन्होंने 2.5x5 की डायगोनल के अंदर टाइल फ्लोरिंग दी हुई है।
अंदर आके आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट घर के अंदर बहुत ज़्यादा है। किचन भी बहुत ज़्यादा बड़ा मिल जाता है। मेन एंट्रेंस की अगर बात करूं तो जैसा बाहर से इसका डोर खूबसूरत लग रहा था, अंदर से भी वैसा ही प्यारा लग रहा है। एंट्रेंस के लेफ्ट साइड के ऊपर हमें इसकी डी मिल जाती है, जो इस तरह से कंसील्ड करके इन्होंने बिल्कुल छुपाई हुई है। इसके अंदर हमारे पास चिल्ट के स्विचेस मिल जाते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने यूज़ किए हुए। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास इसका आ जाता है ड्राइंग रूम। ज़बरदस्त इंपोर्टेड वुडन की फ्लोरिंग मिल जाती है, सामने कर्टन्स हैं, मेन कार पोर्च का व्यू मिल जाता है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर ज़्यादा अच्छे हैं और रिसेस लाइट के तौर पर इन्होंने रेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। और ये जितनी भी आप लाइट देख रहे हैं ये इंपोर्टेड है। सामने वॉल्स के ऊपर 2 कलर टोन मिल जाते हैं। फ्लूटेड पैनल WPC के इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। फैंसी लाइट्स दी हुई हैं। कर्टन्स भी स्लिट डिज़ाइन के अंदर छुपा कर इन्होंने दे दी है। और थोड़े से डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट होने की वजह से ड्राइंग रूम का साइज़ और एस्थेटिक्स बहुत ज़्यादा अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। अनदर प्रैक्टिकलिटी कि इसके साथ ही हमें अटैच पाउडर रूम मिल जाता है। नॉर्मली 10 मरला के घरों के अंदर बाहर जाके पाउडर रूम आता है, यहाँ पर इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर प्रोफाइल लाइटिंग का भी काम किया हुआ है। और इनडोर्स की बात करूँ तो ये भी ग्रूव स्टाइल के अंदर इन्होंने दिए हुए हैं। वॉल टू वॉल मुझे टाइल नजर आ रही है, फ्लोरिंग के ऊपर भी मुझे टाइल मिल जाती है। पेडिस्टल स्टाइल के अंदर इसका सिंक दिया हुआ है, कमोड मिल जाता है और गोल्डन पट्टी का इन्होंने यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। और कंसील्ड यहाँ पर हमें टोटली फिटिंग्स मिल रही है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। डोर्स के अगर वुड की बात करूं तो ये भी इन्होंने सॉलिड यूज़ की हुई है, ग्लास बेवल के अंदर दिया हुआ है। और हैंडल्स के ऊपर भी रैपर जो है वो इंटैक्ट है, ये भी इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्टेयर के डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा मुझे अच्छे लगे। सेकेंडली एस्थेटिकली अगर आप देखें तो ये पूरी वॉल के ऊपर इन्होंने नोवा टेक्सचर पेंट किया हुआ है, साथ प्रोफाइल लाइटिंग का इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। बाहर जैसे डोर के ऊपर वुड के फिन स्टाइल हमें मिल रहे थे, सेम वही स्टाइल हमें वॉल्स के ऊपर मिल जाता है। यहाँ पर कंसोल भी इन्होंने कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा बड़ा दिया हुआ है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर बाहर की हर जगह की कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका किचन। वर्किंग काउंटर टॉप की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा है। बेवल कट के अंदर इन्होंने यहाँ पर चॉकलेट के अंदर मार्बल दिया हुआ है। और ये वाली जगह हमें लाइफ डाइन की मिल जाती है, तकरीबन आधे इंच थिकनेस का इन्होंने मार्बल यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। इस साइड के ऊपर अगर शीट्स की मैं बात करूँ तो ये शीट भी इन्होंने वुडन टेक्सचर के अंदर ग्रेनी और अच्छी क्वालिटी की दी हुई है। एल्यूमिनियम ट्रिम्स के हैंडल दिए हुए हैं। इस साइड के ऊपर हमें स्टेनलेस स्टील के पेंट्री के स्टैंड्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रिज की प्रोविजन मिल जाती है, 2 ओवन्स मिल जाते हैं, बर्नर हॉब, एग्जॉस्ट आ जाता है जो कि इंपोर्टेड दिया हुआ है। बैक स्प्लैश के ऊपर टाइल है और सेम ब्राउन और ब्लैक के कलर के साथ बैक स्प्लैश के ऊपर जो टाइल दी हुई है वही इन्होंने उसके साथ कलर कम्बिनेशन भी मैच किया हुआ है। थोड़े से यहाँ पर डेंस कलर पैलेट हमें मिल जाते हैं। सेमी ग्लास का किचन मिल जाता है। और इन शीट्स की क्वालिटी की बात करूँ तो ये भी इन्होंने मैट फिनिश के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। अंदर लसानी शीट है और 3 स्टेप क्लोजिंग वाले हिंजेस इन्होंने यहाँ पर यूज़ किए हुए। ट्विन फ्लेम का बर्नर हॉब है इंडक्शन प्लेट के साथ और उसी के साथ हमारे पास इसका एग्जॉस्ट आ जाता है। ड्रॉर की एक प्रेजेंटेशन ले लेते हैं। सॉफ्ट क्लोजिंग वाले इन्होंने ड्रॉर दिए हुए हैं। अंदर हमारे पास किचन के अंदर चीज़ें रखने की स्टोरेज स्पेस का काफ़ी ज़्यादा है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से दिखाने का मकसद ये है कि वर्किंग काउंटर टॉप बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये हमारे कॉलर्ड मल्टी फंक्शन इसका सिंक मिल जाता है। और इस साइड के ऊपर हमारे पास इसके पेंट्री के इन्होंने स्टैंड्स दिए हुए हैं। और इस साइड के ऊपर हमारे पास सर्वेंट की एग्जिट एंट्रेंस मिल जाती है। एक और नोटिसेबल चीज़ ये है कि किचन के अंदर विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी इन्होंने यूज़ की हुई है वेंटिलेशन के लिए। और यहाँ से भी खड़े होकर किचन से डिज़ाइन एलिमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आई थिंक वो इन्होंने मेजनाइन फ्लोर दी हुई है, इधर से उसकी भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, यानी कि सीलिंग रूफ हाइट तक हमें हर चीज़ जो है वेल इंटर कनेक्टेड मिल जाती है। फिर हमारे पास आ जाता है इसका टीवी लाउंज। हर जगह के ऊपर आपको इस तरह से टच सिस्टम वाले स्विचेस जो हैं वो इंस्टॉल मिलेंगे, यानी कि वाईफाई से भी आपने ऑपरेट करवाना हो तो करवा सकते हैं। संकिन स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर इसका टीवी लाउंज दिया हुआ है। 2 स्टेप डाउन करके चॉकलेट के अंदर मार्बल दिया हुआ है। ज़बरदस्त वॉल डिज़ाइन एलिमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। गोल्डन पट्टी के साथ इन्होंने टेक्सचर वॉल का इस्तेमाल किया हुआ है। साइड पे इन्होंने छोटी सी कैबिनेट टाइप दे दी है और इस साइड के ऊपर इन्होंने फ्लूटेड पैनल यूज़ कर दिए हैं जो कि WPC के हैं। ये बैक साइड की हमें विंडो मिल जाती है। और इधर भी सीलिंग हाइट की अगर बात करूँ तो 12 फुट के ऊपर इन्होंने दी हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर फ्लोर वाइज कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूँ तो मेन एंट्रेंस, किचन, ड्राइंग रूम और इवन बेडरूम मुझे वेल इंटर कनेक्टेड नज़र आ रहा है। और थोड़े से डायगोनल एस्थेटिक्स हैं जिसकी वजह से अगर मैं आपको एक सिनेरियो दूँ कि इसको अगर हम थोड़ा सा भी डेकोर करवा लें किसी से तो ये घर के एलिमेंट और ही ज़्यादा एनहांस हो जाएंगे नॉर्मली घरों से हट के, क्योंकि ये ज़्यादा इसके अंदर ही अपना एक चार्म है।
सेम हमें बाहर की तरह यहाँ पर भी वॉल मिल जाती है जो कि ट्रेवर्टीन की इन्होंने नेचुरल स्टोन का काम किया हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फायर प्लेस ब्लोर के साथ मिल जाती है। कंसोल की अगर बात करूँ तो बहुत स्लीक सा वाइट कलर के अंदर ज़रा वेस्टर्न स्टाइल के अंदर इन्होंने दिया हुआ है, और ये इन्होंने रोज़ गोल्ड पट्टी का काम किया हुआ है, और ये टेक्सचर हमें वॉल मिल जाती है। और ये फ्रॉम दिस साइड इस वॉल का 360 व्यू। फैंसी लाइट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। सीलिंग लाइट की अगर बात करूँ तो ये भी इन्होंने इंपोर्टेड प्रोफाइल लाइटिंग के साथ COB लाइट का और रेजर ब्लेड लाइट का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। 3 ब्लेड्स का फैन भी बड़ा स्लीक से डिज़ाइन एलिमेंट के साथ दिया हुआ है। उसको और इस कलर को चेक करें जिस पे इन्होंने ग्लास लगाया हुआ है, वो भी एल्यूमिनियम इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज़ किया हुआ है। फिर आ जाता है व्यूअर्स हमारे पास इसका फर्स्ट बेडरूम एट ग्राउंड फ्लोर। लेकिन वहाँ जाने से पहले एक चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि 4 बेडरूम्स होने के साथ साथ इसके बेडरूम साइजेस भी बड़े हैं, यानी कि कनाल के घर की तरह बेडरूम साइजेस हैं। इस साइड को इन्होंने कंसोल देके डेकोर कर दिया जो कि काफ़ी अच्छा बना दिया है, ज़बरदस्त। 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सिंपल एलिगेंट फॉल सीलिंग है, बहुत अच्छे ही डिज़ाइन एलिमेंट है। साइड पे इन्होंने ड्रॉप स्टाइल के अंदर वुड का काम किया हुआ है। ये वॉल के ऊपर जो इन्होंने पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है ये वाटर प्रूफ है, और बैक साइड की हमें विंडो मिल जाती है। इस साइड के ऊपर हमारे पास इसका TV का कंसोल मिल जाता है। यहाँ पर भी इन्होंने डेकोरेशन पीसीज रख दिए, और ये फ्रॉम दिस साइड इस पूरे रूम का 360 व्यू। यहाँ से खड़े होकर मेन ड्राइंग रूम तक मुझे नज़र आ रहा है। और अगर डोर की बात करूँ तो ये भी इन्होंने इंजीनियर वुडन ग्रू स्टाइल के अंदर काफ़ी अच्छा डोर दिया हुआ है। फिर हमारे पास आ जाती है इसकी वॉक इन क्लॉजेट, जहाँ पर इन्होंने प्रोफाइल लाइटिंग का इस्तेमाल किया हुआ है। ये भी शीट थोड़ा सा रस्टी कलर के अंदर काफ़ी अच्छी दी हुई है। एल्यूमिनियम टिन्स के इन्होंने हैंडल यूज़ किए हुए हैं, और अंदर एसेसरीज़ के स्टैंड्स भी इन्होंने दिए हुए हैं। घर के अंदर बहुत सारे फीचर्स इस तरह हैं जैसे कनाल के घरों में लोग देते हैं, वो भी लग्जरी घरों के अंदर। ये इसका अटैच वॉशरूम, ज़रा वार्म स्पा वाली फील है। फ्लोरिंग के ऊपर उन्होंने नॉन स्लिपरी 2x4 की टाइल फ्लोरिंग दी हुई है। वॉल हंग कमोड दी हुई है। पोटा की फिटिंग्स मुझे नज़र आ रही है। नीश काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बड़ी दे दी है, और शावर भी इन्होंने मेरे ख्याल से ये 16x16 का शावर हेड दिया हुआ है। और ये साइड के ऊपर फ्लूटेड इन्होंने इसकी टाइल यूज़ कर दी है, और एसेसरीज़ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है फॉसेट्स की। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। काउंटर सेट्स मुझे इसका बेसन नज़र आ रहा है, नीचे भी टॉयलेटरीज रखने की हमें जगह मिल जाती है। अगर दरवाजे को बंद करके मैं आपको इसकी एक प्रेजेंटेशन दूँ तो ये हमारे पास बैकलिट मिरर इस तरह से यहाँ पर मिल जाता है। अब चलते हैं इसके रिमेनिंग के बेडरूम्स देखते हैं और फ्लोर प्लान देखते हैं, वहाँ पर हमारे लिए मज़ीद क्या सरप्राइज़ हैं। और अगर वीडियो में आप अभी मेरे साथ हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये शैंडलियर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरतमंद तक ये खूबसूरत घर यूनिक स्टाइल वाला पहुँच सके। स्टेप लाइट्स को सेंसर्स के साथ इन्होंने ऑपरेट करवाया हुआ है, और स्टेप्स भी इन्होंने वुड के यूज़ किए हुए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। जितना भी ग्लास आप लोग देख रहे हैं ये सारा इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास यूज़ किया हुआ है। इस स्टेयर के बिल्कुल सामने हमारे पास मेज़नाइन फ्लोर की स्टेयर्स आ जाती हैं, और ये करीब से आप देख सकते हैं कि ये इन्होंने टेम्पर्ड ग्लास की ये स्टैंप हुई हुई है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुब्हानल्लाहि बुकरतन असीला। व्यूअर्स यहाँ से खड़े होके तो हालात और जज्बात टोटली बदल गए हैं। इस तरह लग रहा है जैसे मैं किसी कनाल के घर में फिर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ से इसकी इंटरकनेक्टिविटी चेक करें, पहली बात स्पेशियस फील चेक करें, दूसरी बात, तीसरी ये जो सीलिंग है ये बहुत ज़्यादा ह्यूज है। और साथ इन्होंने रिसेस लाइट के तौर पर रेजर ब्लेड लाइट का इस्तेमाल किया हुआ है। फैंसी लाइट बहुत ज़्यादा अच्छी दी हुई है। ये कॉरिडोर का एरिया जो है ये रूम्स को कनेक्ट कर रहा है। फिर हमारे पास इसके पास सामने बिल्कुल आ जाता है इसका सर्विस किचन कह सकते हैं इसको। सेम उसी स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर मार्बल दिया हुआ है काउंटर टॉप के ऊपर, जिसको बेवल कट किया हुआ है। शीट्स की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर इन्होंने सेमी ग्लास के दिया हुआ है किचन, और ये टोटली वार्डरोब जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमें कैबिनेट्स बड़ी मिल जाती है। इसको भी खोल के मैं आपको दिखा दूँ तो इस तरह से अंदर हमारे पास स्टोरेज स्पेस अच्छी खासी मिल जाती है। स्टेयर केस के नीचे भी अगर आप कुछ चीज़ें रखना चाहें या जूतों के रैक बनाना चाहें, इवन यहाँ पर मेरे ख्याल से मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि सोलर का सेटअप्स भी यहाँ पर लग सकता है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। स्पेशियस फील का आपको थोड़ा सा मज़ीद आइडिया हो गया होगा। और ये जो इन्होंने थोड़ा सा शेड टाइप बनाया हुआ है वुडन टेक्सचर के अंदर, ये भी एक खूबसूरती मुझे अच्छी लगी। अब हमारे पास आ जाता है इसका सेकेंड बेडरूम। ज़बरदस्त 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। सामने गोले का स्टाइल बहुत ज़्यादा अच्छा है। फोल्डिंग से डिज़ाइन के अंदर इन्होंने सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट दिए हुए हैं। नीच स्टाइल के अंदर इन्होंने COB लाइट और LED लाइट का कम्बिनेशन दिया हुआ है। विंडो बहुत ज़्यादा बड़ी है। ये वॉशरूम की हमारे पास और वार्डरोब की एंट्री मिल जाती है। और यहाँ पर जो इन्होंने ये वॉलपेपर स्टाइल के अंदर ये वाटर प्रूफ यूज़ किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है वॉल डिज़ाइन जो है।
इस साइड के ऊपर इसकी वॉक इन क्लोजेट मिल जाती है। 10 मरला के अंदर वॉक इन क्लोजेट बहुत ही रेयर है और इसको भी इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, यानी कि टाइल्स दूसरी इंस्टॉल करके, ये अच्छा एक फीचर है। दोनों साइड के ऊपर हमें इसके एल्यूमिनियम ट्रिम्स के साथ हैंडल्स मिल रहे हैं और सारी एसेसरी स्टैंड के साथ वही जो है कि जो मैं आपको कह रहा था कनाल या 2 कनाल के घरों की फील हमें मिल जाती है। सामने इन्होंने बहुत बड़े स्टाइल के अंदर ड्रेसिंग मिरर दे दिया है और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। एसेसरीज के स्टैंड दोनों साइड पे मिल रहे हैं, यानी कि ये कह लें कि कपल का रूम एज अ यूज़ हो सकता है। और यहाँ से खड़े होके मुझे वो नीचे इसका ड्राइंग रूम भी कनेक्टेड नज़र आ रहा है और रूम्स तो ऊपर वाले आ ही रहे हैं। फिर आ गया हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। टाइल की चॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी है, इंपोर्टेड फॉसेट और फिटिंग्स हैं और फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी इन्होंने टाइल दी हुई है। काउंटर रिसेस्ट का इन्होंने यहाँ पर बेसन यूज़ किया हुआ है। बैकलेट इस तरह से इन्होंने मिरर दिया हुआ है और रेंज शावर्स और सीओबी लाइट का इस्तेमाल और ये टाइल का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्होंने किया हुआ है। और ये भी इन्होंने 16 बाई 16 इंच वाला महंगा शावर इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। पोटा के फॉसेट और फिक्सचर मिल जाते हैं और एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ कि यहाँ पर इन्होंने वुड की या लसानी शीट की टेक्सचर के साथ ये वाली नीश इन्होंने दे दी है, जो कि ये भी हट के है। थोड़े से वही बात कि वेस्टर्न डिज़ाइन एलिमेंट है और ये पुश करके मैंने खोला है तो यहाँ पर आप अपनी टॉयलेटरीज वगैरह रख सकते हैं और इसके अंदर भी हमारे पास एक कैबिनेटरी मिल जाती है जहाँ पर आप अपने थोड़े बहुत कपड़े जो है वो हैंग कर सकते हैं। ओवरऑल अगर प्रैक्टिकल फीचर्स की बात करूँ तो व्यूज़ इस घर में बहुत ही ज़्यादा है। आई मीन ये बहुत ज़्यादा है 10 मरला के लिहाज से। फिर ये हमें कॉरिडोर कनेक्ट करता है रिमेनिंग के 2 बेडरूम्स के साथ। ये आ गया हमारे पास इसका 3rd बेडरूम। ज़बरदस्त 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है, सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट फिर मिनिमलिज्म के साथ है। 2 कलर पैलेट्स के साथ इन्होंने वॉल पे प्ले किया हुआ है। पूरे घर के अंदर लाइटर कलर टोन हमें फ्लोरिंग पे और सीलिंग में मिल रहे हैं। वॉल्स के ऊपर थोड़े से डार्कर और वाइब्रेट शेड्स हमें पूरे घर के अंदर मिल रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने ये एक परिंदों की एक वो तस्वीरें सी वो जो कहते हैं वो लगा दी हैं और ये इधर WPC के पैनल इन्होंने यूज़ किए हुए हैं। इस रूम के साथ सामने हमारे पास टेरेस आ जाता है, मीडिया वॉल आ जाती है और इसी के अंदर हमें ये छोटा सा कैबिनेट का एरिया मिल जाता है जो कि बड़ा अच्छा इन्होंने इस कॉर्नर को यूटिलाइज़ कर दिया है। यहाँ आके मैं ये वर्डिक्ट दे सकता हूँ कि इन्होंने नेगेटिव स्पेस भी कोई नहीं छोड़ी पूरे घर के अंदर। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। डायगोनल के अंदर टाइल है, इधर थोड़ा सा थीम डिफरेंट है। पोटा की फिटिंग्स फिक्सचर्स और फ्लोरिंग के ऊपर इन्होंने ग्लॉस के अंदर टाइल यूज़ की हुई है। वॉल कमोड हमें मिल जाता है, TJ के इन्होंने स्विचेस दिए हुए हैं और बैकलेट इस तरह से हमें यहाँ पर मिरर मिल जाता है। और वही जो हमने पिछले वॉशरूम के अंदर देखा उसी तरह से इन्होंने कैबिनेटरीज यहाँ पर टॉयलेटरीज के लिए यूज़ की हुई है। इधर भी वैसे आप रख सकते हैं, खिड़की काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। रिसेस लाइट के तौर पर COB लाइट है और यहाँ पर इन्होंने शावर वगैरह भी मल्टी फंक्शन स्टाइल के अंदर काफ़ी अच्छे यूज़ किए हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं क्वालिटी वाइज अगर बात करूं कि इंस्टॉलेशन जो चीज़ों की हुई हुई है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है पूरे घर के अंदर। और ये हार्डवेयर हैंडल्स ज़रा पक्के स्टाइल के अंदर ब्रास से के इन्होंने यूज़ किए हुए। और थिकनेस अगर डोर की बात करूं तो ये इन्होंने 2 इंच थिकनेस के इंजीनियर वुडन डोर पूरे घर के अंदर दिए हुए जो कि ड्यूरेबल मेरे ख्याल से ज़्यादा होते हैं। यहाँ से रूम से खड़े होकर नीचे TV लाउंज की कनेक्टिविटी मिल जाती है और ये मेन एंट्रेंस की यहाँ की कनेक्टिविटी मिल जाती है और वॉल डिज़ाइन। और इधर से खड़े होकर मुझे वो मेज़ानाइन फ्लोर की भी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। फिर आ जाता है हमारे पास इसका 4th एंड द लास्ट बेडरूम। दरवाज़ों की हाइट की बात करूँ तकरीबन 8 फुट के ऊपर इन्होंने ये भी यूज़ किए हुए। ज़बरदस्त 2x2 की टाइल फ्लोरिंग है। वाओ, वॉल डिज़ाइन ये भी बहुत कमाल का है जो कि वाटर प्रूफ है, मैंने आपको पहले बताया। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट रिसेस लाइट के तौर पर LED लाइट का COB लाइट के साथ कम्बिनेशन है। रूम का साइज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कोशिश करूँगा कि रूम साइजेस हमेशा की तरह मेंशन कर दूँ। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। ये सामने हमारे पास इसकी मीडिया वॉल आ जाती है। तमाम रूम्स के अंदर 2-3 चीज़ें बड़ी व्यूअर्स कॉमन है। मीडिया वॉल हर रूम के अंदर हमें मिल रही है स्लीक से फ्लोटिंग से कंसोल के साथ। इस तरह वॉल फीचर वॉल हमें हर रूम के अंदर मिल रही है। सीलिंग डिज़ाइन एलिमेंट मिनिमल के साथ स्लीक फैन से हमें हर रूम के अंदर मिल रहे हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं और नोटिसेबल हैं। फिर आ जाता है हमारे पास इसका अटैच वॉशरूम। वॉशरूम के अंदर आते साथ ही पहली नोटिसेबल चीज़ ये है कि थोड़ा सा रोज़ गोल्ड कलर से के अंदर पूरा वॉशरूम है। फ्लोरिंग के ऊपर नॉन स्लिपरी टाइल है। प्रैक्टिकलिटी भी घर की बहुत ज़्यादा अच्छी है। अंडर माउंट का इन्होंने यहाँ पर सिंक यूज़ किया हुआ है और तमाम वैनिटीज़ की हाइट बड़ी रीज़नेबल है बच्चों के लिहाज से। और ये बैकलेट इस तरह से इन्होंने मिरर यहाँ पर दिया हुआ है। ग्लास इनक्लोज्ड काइंड ऑफ है। ये हमें शावर मिल जाता है और सेम स्टाइल के अंदर इन्होंने यहाँ पर टाइल यूज़ की हुई है। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। ये पहला वॉशरूम है जिसके अंदर मुझे कंसील्ड पूरी कैबिनेट नज़र आ रही है और ये सेम स्टाइल के अंदर हमें यहाँ पर इसकी टॉयलेटरीज की जगह मिल जाती है। और मुस्लिम शावर भी देखें, लेटेस्ट मॉडल का इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है।
और अंदर से अगर खोल के देखूँ तो अगेन वही कनाल वाली घर की फील कि यहाँ पर एसेसरीज़ के स्टैंड्स भी मिल जाते हैं, प्रोफाइल लाइट हमें मिल जाती है, और काम जो है वर्कमैनशिप ओवरऑल बहुत ज़्यादा इन्होंने अच्छी पूरे घर के अंदर की हुई है। ये फ्रंट साइड की विंडो है जो हमें यहाँ पर मिल रही है। अब व्यूअर्स चलते हैं इसकी वो सामने मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर, वहाँ पर देखते हैं कि मज़ीद हमारे लिए क्या सरप्राइज़ है। इस कॉर्नर को भी इन्होंने मिरर लगाकर यूटिलाइज़ कर लिया है। ये स्टेयर स्टेप्स हैं जो कि जा रहे हैं मेज़नाइन पे, और स्टेप लाइट्स तमाम स्टेयर स्टेप्स के अंदर दी हुई है जो कि मोशन सेंसर्स के साथ है। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा सुभानअल्लाह बुकरतन वसीला। ज़बरदस्त व्यूअर्स, इस जगह को मैं एज अ होम ऑफिस यूज़ कर सकता हूँ। मैं अपना वर्डिक्ट दे रहा हूँ। 2x2 की अच्छी क्वालिटी की टाइल फ्लोरिंग इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। यहाँ पर भी कैबिनेट्स दे दिए हैं, या एज अ स्टडी रूम भी यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पर बुक्स रखी जा सकती हैं, और यहाँ से ये बिल्कुल मेन एंट्रेंस का एक बर्ड्स आई व्यू, यहाँ से आपको बिल्कुल बाकायदा आइडिया हो जाएगा कि इंटरकनेक्टिविटी पूरे घर की बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। इवन ये जो स्टेयर केस मेन एंट्रेंस से नज़र आ रहा था, इसके एस्थेटिक्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। फिर हमारे पास इसकी रूफटॉप आ जाती है, पता भी नहीं चलता हम लोग छत पे भी आ गए। सेम वही हाई क्वालिटी चॉकलेट कलर के अंदर ग्रेनाइट इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है, यानी कि वर्कमैनशिप की बात कि यहाँ तक पैसे नहीं बचाए हुए। तो आइए छत पे चलते हैं। व्यूअर्स आ चुके हैं इस खूबसूरत घर की रूफटॉप के ऊपर। यहाँ पर कंपैरेटिवली वाटर टैंक मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लग रहा है। उसकी एग्जांपल यूँ कि साथ वाला वाटर टैंक आप देख सकते हैं, ये वाला टैंक जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है इन्होंने गैलन्स के हिसाब से होगा, लेकिन इन्होंने बड़ा दिया हुआ है। दूसरी ख़ास बात ये कि जो मैं आपको बता रहा था कि इधर से खड़े होकर सामने सारा हमसे नीचे ही जगह है, यानी कि हाइटेड लोकेशन के ऊपर है, वैली व्यू है। पूरे बहरिया का सबसे ऊंचा घर वो सामने वाला है। मैं क्लोजअप नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। वो सबसे ऊंचा घर है, हम तकरीबन उतनी ही हाइट के ऊपर खड़े हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका 360 व्यू। यहाँ से हमारे पास स्टेप अप करके इसकी मेज़नाइन फ्लोर के ऊपर जो जगह बनती है वो आ जाती है। यहाँ पर भी ट्राजो फ्लोरिंग इन्होंने अंदर मार्बल के छोटे छोटे पीसीस के साथ दी हुई है। ये थोड़ा सा मार्केट से हट के काम हुआ हुआ है। और इधर आके तो बिल्कुल ही मैं बहुत ज़्यादा हाइट लोकेशन के ऊपर हूँ। इस तरह जैसे घर के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा उन्होंने हेलीपैड टाइप दिया हुआ है। ये जगह भी हमारे पास एज अ घर में हमने कोई पार्टी करनी हो या बारबेक्यू रूफटॉप करना हो तो वो हम कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसका ओवरऑल 360 व्यू। वो सामने उस साइड के ऊपर डीएचए का एरिया मिल जाता है। और ये ओवरऑल इसके लोकेशन का आपको आइडिया हो गया होगा। और हमेशा की तरह मैं आइडिया ये ज़रूर देता हूँ, साथ एक रिक्वेस्ट कि प्लीज़ एजेंट्स को बाईपास ना किया करें, बहुत बुरी बात होती है। ये साइड हमारे पास एक और एडिशनल मिल जाती है। यहाँ पर हम अपना सोलर वगैरह इधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इस साइड के ऊपर भी हम लोग गार्डर्स वगैरह लगा के सोलर इंस्टॉल कर सकते हैं। और ये फ्रॉम दिस साइड इसकी रूफटॉप का एक 360 व्यू। व्यूअर्स, इस खूबसूरत मल्टी स्टोरी या मल्टी डायमेंशनल डायगोनल डिज़ाइन एलिमेंट वाले यूनिक हाउस की डिमांड कर रहे हैं 6 करोड़ 10 लाख रुपीज़, विच इज़ निगोशिएबल। और इस घर के विजिट के लिए आप स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें ताकि किसी ज़रूरत तक ये खूबसूरत घर पहुँच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि इस डिज़ाइन एलिमेंट का घर आपको कैसा लगा। अपना और अपने गिरदनवा का ख्याल रखिएगा। खुश रहे, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।